हेलो एवरीवन, वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ विजय शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर यानी मैथ्स के पहले चैप्टर जो है कि रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कराऊंगा। तो आपने पिछले वीडियो में जाना था एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आशा करते हैं आप उस वीडियो को देखे होंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद इस वाले वीडियोस को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। मैं हूं आपका इनर्जेटिक टीचर विजय शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्ट करें अगर हम, तो यहाँ पर देखिए सबसे आपको डिस्प्लेड होगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, नीचे यहाँ पे आपको डिस्प्लेड हो रहा होगा। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहले का जो पहला क्वेश्चन है वो है 135 और 225 यानी 135 एंड 225 का HCF आपको बताना है, मौसप बताना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्लेड हो रहा होगा नीचे, ठीक है। देखिए जो इस पहला क्वेश्चन है आपका, समझिए 135 और 225 का आपको बताना है मौसा, ठीक है। कैसे बताएंगे, यानी कि HCF आपको बताना है अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो। ये जो वीडियोस मैं देता हूँ मैथ्स के लेक्चर के, आप हिंदी मीडियम हो तब भी समझ जाओ, आप इंग्लिश मीडियम से हो तब भी समझ जाओ, दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान होते हैं हमारे वीडियोस लेक्चर। तो अगर आप हमें शुरू से देखना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखें। ओके, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व कराते हैं। काफी इजी है सॉल्व करना। देखिए 225 बड़ा है, 135 छोटा है, ऐसे लिख देंगे। ठीक, आपको मालूम ही है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है स्टूडेंट, जो बड़ा होता है उसको हम अंदर रखते हैं विभाजन करते समय, और जो छोटा उससे होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। 135 यहाँ रख देंगे। अब डिवाइड करते हैं तो 1 चांस में चला जाएगा, ठीक है। 135 यहाँ से 5 से 5 गया 0, और यहाँ पर कितना बच गया, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। और यहाँ 1 में से 1 गया 0 हो गया। अब यहाँ पर फिर से इस वाले टर्म को अंदर रख देते हैं। अगर आप छोटी कक्षाओं में मौसा निकालना पढ़े तो और आसान होगा आपके लिए, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये कौन सी विधि है, इस विधि को हम लोग बोलते हैं भाग विधि, ठीक है। जब भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए कहेगा तो आप ऐसे करेंगे। जनरली पहले आप ऐसे निकालते होंगे मौसप, 135 को अलग ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते होंगे, और फिर से 225 को अलग करके करते होंगे पेयर बना करके, जो इनके फैक्टर्स आते थे। लेकिन यहाँ पे आपको भाग विधि का प्रयोग करना है कन्फर्मली, ये आप अपना याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि आपको डिवीजन मेथड का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर 90 से अब डिवाइड करेंगे तो 91 जा 90, 90 कने 90, और यहाँ से 5 बचेगा, और यहाँ 13 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 4। अब फिर से ये जो 90 है ये अंदर हो जाएगा क्योंकि बड़ा है, 45 छोटा है, तो 45 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा 45 दूनी 90। और यहाँ से आर का मान स्टूडेंट रिमाइंडर यानी कि शेष फल, आर का मान 0 जब आ जाएगा वहीं तक हम लोग स्टॉप कर देंगे। समझ में आ रही होगी आपको, बातें क्लियर हो रही होंगी। देखिए हमने यहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि यहाँ पे आर का मान 0 आ गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम दिखा देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका इसका प्रयोग अब हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला अंदर जो है वो भाज्य है, और ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल। ये तो आपको पिछले वीडियोस में बताए गए थे थ्योरी वाले वीडियोस में, ठीक है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यार, पहले उसको आप देखिए, तो उसको देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो यार, टाइम तो निकाल लो पढ़ाई के लिए, ठीक है। और मेरे वीडियोस इतने नॉर्मली आवाज में होते हैं कि आप 2x करके भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमसे ज्वाइन होइए और हमारे चैनल से एक एक चीजें सीखते हुए चलिए।
फिलहाल साइंस में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण खत्म हो चुका है। आप लोग उसको भी जा करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस वाले टर्म को लिख लेंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है 225 इक्वल टू बी क्या है 135 और क्यू क्या है 1 है और प्लस आर कितना है, कितना शेषफल बच रहा है 90, तो आर यहाँ पर 90 है। उसी तरीके से दूसरा आप यहाँ से बना सकते हैं 135 भाज्य बराबर भाजक कितना है 90 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 45। अब लास्ट वाला प्रोसेस जो है स्टूडेंट लिख लोगे आप लोग खुद, देखो कैसे लिखोगे। 90 को अब बाहर कर दो, भाजक भाज्य बराबर भाजक कितना है 45 गुणे भागफल कितना है 2 और प्लस शेषफल 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब r 0 के बराबर हो जाएगा तभी हम रुकेंगे। यहाँ पे r इज नॉट इक्वल 0 है, यहाँ भी r इज नॉट इक्वल 0 है, और जब तक r इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तक हम प्रोसेस को बढ़ाते जाएंगे। तो ये वाला फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आया आपको पूरी बातें अब क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको आवाज भी काफी क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। ओके, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 2 स्टूडेंट इसी का जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है आपको 196 और 38,220 का HCF यानी कि मौसा बताना है आपको। तो आप लोग जैसे मैंने इसको लगाया वैसे ही इसको भी लगा लोगे। और इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ नीचे डिस्प्लेड हो रहा होगा, तीनों क्वेश्चन एक साथ। कह रहा है कि 867 और 255 का मौसा बताना है आपको। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पहले क्वेश्चन का दूसरा आप खुद लगाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगा दिए जाएं तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस के लिए बचेगा ही नहीं, इसलिए हमने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा 867 और 255 का मौसा HCF आपको बताना है। देखिए भाग विधि का ही हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 867 जो है बड़ा है 255 से, तो फिर से वही प्रोसेस भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा है उसको अंदर 867 को हम लोग अंदर कर देंगे और 255 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट ऐसा जब हम लोग करेंगे तो ये 3 टाइम्स में आपको मिल जाएगा। चेक भी कर लेंगे आप कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में जाना चाहिए लगभग। तो 3 5 15 का 5 हासिल 1 चेक कर रहे हैं, ठीक है। और 3 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी अगर 4 बार में करते तो ज्यादा हो जाता, अभी ठीक है। ये 2 बचेगा यहाँ से और यहाँ कितना बचेगा 0 और यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट जिससे डिवाइड करते हैं वो अंदर आ जाता है। अभी आपको मैंने प्रोसेस बताया 255 अंदर हो गया। अब देखिए आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ से अगर आप इसको छोड़ के अलग से कर लेते तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन एक में करेंगे तो आपको हमेशा तरीका मालूम रहेगा, ठीक है। और हम लोग अपने कोचिंग्स में ऐसे ही बच्चों को ऑफलाइन बताते हैं ताकि कभी भूले ना। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि वीडियोस में भी ऐसा ही बताया जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चे कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें डिवाइड करते हैं तो 2 चांस में 2 2 नी 4, 2 0 0 2 1 2, 204 आ गया। यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5 बच गया और यहाँ 0। अब देखिए 102 अंदर हो गया, तो 51 दूना कितना हो गया 102 हो गया, ठीक है। 2 1 2, तो यहाँ पर 0, आर का मान कितना आ गया 0 आ गया ना। तो अब इसका भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आप खुद लिख लेंगे। ये भाज्य है 867, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बार बार आपको लिखना पड़ रहा है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए अब तक। भाज्य बराबर भाजक, हिंदी भी लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखो भाज्य कितना है 867 गुणे भाजक कितना है 255 और बराबर गुणे भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल कितना है 102। समझ में आया। दूसरे में क्या लिखोगे, भाज्य कितना है 255, 255 बराबर यहाँ पर 102 गुणे 2, ठीक है। और उसके बाद प्लस कितना कर दोगे स्टूडेंट
यहाँ से +51 कर दोगे, ठीक है। और अगले चांस में स्टूडेंट देखो क्या करोगे, 102 भाज्य और भाजक कितना है 51 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर 0 है, शेषफल कितना है 0। तो जब r बराबर 0 होगा वहीं आपको रुकना है। यहाँ पे r का मान कितना है, r इज नॉट इक्वल 0, यहाँ भी r इज नॉट इक्वल 0, ऐसे आप दिखा लेंगे। यहाँ पे r का मान 0 हुआ है, यहीं तक रुक जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। और यहाँ से आपका जो HCF है, उस बार भी मैं HCF नहीं लिखा था क्या, आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद HCF ऐसे एक पॉइंट बनाएंगे HCF, और यहाँ पे इसका HCF कितना आया है 51, तो HCF आप कितना लिख देंगे 51। उस वाले क्वेश्चन में भी आप लोग सुधार लीजिएगा, HCF वहां पे कितना आया था, HCF वहां पे शायद क्वेश्चन क्या था, हाँ तो क्वेश्चन उसमें आपको 45 आया होगा HCF, ठीक है। चेक कर लेंगे। जो यहाँ से लास्ट में रिमाइंडर को 0 कर देता है जो भाजक, उसे ही हम लोग HCF कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए आपको दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि स्टूडेंट ध्यान दें, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। हम बात करें आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ डिस्प्लेड हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है, और यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, q कोई पूर्णांक है, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या कह रहा है, 6q+1, 6q+3 और क्या दिया स्टूडेंट, 6q+5 दे दिया है। ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक है, यही आपको बताना है जहां पर q एक पूर्णांक आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए समझिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको 6q 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 हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर हम अपने मानक इक्वेशन a बराबर बी क्यू, अगर हम अपने मानक इक्वेशन a बराबर बी क्यू प्लस आर से इसकी तुलना अगर कर दें स्टूडेंट, अगर इन सब की तुलना कर दें तो यहाँ से हमको ये जो b की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर हम इसमें से किसी इक्वेशन को ले सकते हैं, a बराबर 6q+r ले सकते हैं इक्वेशन 1, और इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 6 है आपको बताया गया था कि r का जो मान है 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, और क्या बताया गया था, लेकिन b से हमेशा कम होगा, ये कंडीशन आपको बताया गया था। इस कंडीशन को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 लेस आर इक्वल आर और लेस देन बी, तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो 6 से छोटा होना चाहिए आर का मान, ठीक है। यानी आर का मान हम लोग यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हो, 0 भी तो रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 और 4 और 5 भी रख सकते हो। आर के इतने मानों को आप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन 6 नहीं रख सकते क्योंकि b का मान 6 है और b से कम होना चाहिए r का मान, यहाँ से आपको बताया गया कंडीशन, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही रहे होंगे ये सवाल। अब देखिए हम बारी बारी पहले 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, r बराबर 0 के लिए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे a बराबर 6q+0 यानी कि 6q आएगा। 6q क्या है, अब जरा इसको 2 से विभाजित करके देखिए, क्या ये कट जा रहा है, तो 2 से विभाजित करने पे तो चला जा रहा है, यानी ये सम है, सम संख्या है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम इसमें एक जोड़ दें, यानी अगर हम r = 1 पर चेक करें के लिए, तो ये क्या होगा, a बराबर 6q+1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है,
हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, आज ही हो सकता है तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो कल। एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बुक में देखते हैं, किसी परेड में आपको क्वेश्चन इधर नीचे डिस्प्लेड हो रहा होगा। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूहों में को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या बतानी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, 32 है और 616 सदस्य हैं, तो 32 और 616 का मौसा निकाल लेंगे। तो 616 और 32 में कौन ज़्यादा है? 616 ज़्यादा है। तो इसी तरीके से 616 को अंदर और 32 को बाहर रख के डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से भाग विधि की सहायता से हम लोग इसका मौसा निकालेंगे तो पता चल जाएगा प्रत्येक पंक्ति में कितने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे इसमें भाग देंगे 32 से कने 32, ठीक है, बचेगा कितना? 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2, और इस 6 को उतार लेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर से 32 से ट्राई करेंगे तो 32 से कटेगा क्या? 19 बार में +8 कर देंगे। छः 616 बड़ा है इसलिए अंदर और 32 बाहर, तो एक बार में आएगा आपका, मान लो 32, और यहाँ बच जाएगा 11 में से 2 गया कितना? 9, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2 बच जाएगा। 6 उतारोगे तो 9 बार में चलाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27 और 1 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना बच जाएगा? 8। अब इस 32 को अंदर कर दोगे इस वाले टर्म को, तब ये हो जाएगा 8 चौको 32, यानी यहाँ पर आर का मान 0 आ गया। ठीक है, यहीं तक स्टॉप कर देंगे। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कर दो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अगर हम यूज करें तो क्या आएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसा होगा। तो यहाँ से भाज्य 616 है और भाजक कितना है? 32, और भाग गुणे भागफल 19 और प्लस शेषफल 8 है। हाँ, और दूसरा प्रोसेस में क्या है? दूसरा प्रोसेस में ये वाला भाज्य है, यानी 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी आर का मान जब 0 आ जाएगा तो उसी पर हमको रुक जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आर का मान नॉट इक्वल 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं है आर का मान। ठीक है, अब देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया 8। इसका HCF कितना आ रहा है? HCF आ रहा है 8, यानी एक पंक्ति में 8 लोग मार्च कर सकते हैं। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था आपका कि एक पंक्ति में आपको बताना है कि जिसमें वे मार्च कर सकें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गई? 8। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है? यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसको भी करा देना है, अभी काफी इजी क्वेश्चन है, देख लेंगे फ्रेंड्स। 3m+1 के रूप का होता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी आपने जाना क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कराया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए जो आपके सामने लिखा गया है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया जाता है, उसके बाद सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये आपको दर्शाना है। तो समझिए, अगर हम
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये होता है ना इक्वेशन, ये जो है हमारा। अब देखिए यहाँ पर 3m प्लस 1 की बात कर रहा है, तो 3m प्लस 1 की अगर हम कंपेयर कर दें इससे, तो b का मान अगर हम यहाँ से 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मान लें b बराबर 3 के लिए, b बराबर 3 पर अगर हम देखें तो a बराबर बी क्यू, a बराबर 3q हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आर हो जाएगा। इसी को इक्वेशन 2 हम मानेंगे और इसी इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो बी का जो आर का मान होता है, ठीक है, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होता है, और बी से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो बी से छोटा हम आर का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आर का जो भी मान रखेंगे बी से छोटा रखेंगे। तो हम यहाँ पर आर बराबर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं नहीं, क्योंकि b का मान ही कितना है, 3 है, ठीक है। अब देखिए r बराबर 0 पर सबसे पहले चेक करेंगे, r बराबर 0 पर तो a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 3q हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर a बराबर 3q हो जा रहा है तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, q को हम m मान लेते हैं, ठीक है। या तो दूसरा कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, 1 पर अगर हम चेक करें, कंडीशन ये हो गया। अब देखिए अगर हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो ये तो आएगा ना। अब देखिए, अभी हम 1 पर नहीं चेक करेंगे, अभी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9q, तो इसको हम 3 × 3q ही लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। q का q में गुणा होगा q स्क्वायर, और 3 का 3 में गुणा होगा, ऐसे हम छोड़ देंगे। अब देखो, अगर 3q स्क्वायर को हम m एज्यूम्स कर लें, चूंकि मान लेते हैं m बराबर 3q स्क्वायर, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, r बराबर 1 के लिए चेक करेंगे। r बराबर 1 पर अगर हम चेक करें तो a बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करें तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका अगर हम वर्क करते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q इतना होगा। अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए हैं। अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से और यहाँ से 3q कॉमन ले लेते हैं, 3 को बस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3q स्क्वायर बचेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें 2q, अब प्लस 1 को किनारे साइड में छोड़ दो, ठीक है। लास्ट लाइन दिखाई देगा अगर नीचे लिखे तो स्टूडेंट। अब अगर इस वाले टर्म को हम यम मान लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस q, 3q स्क्वायर प्लस q को अगर हम यम इज्यूम्स कर लेते हैं, ठीक है, तो इस लाइन में थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। यहाँ पर इस लाइन में थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, क्या 3m प्लस 1 लिख देंगे। इसी तरीके से हम आगे का स्टेप बढ़ा सकते हैं। इधर हम लिख देते हैं, दिखाई देगा आपको इधर। अगर मान लो हम r बराबर 2 एज्यूम्स कर लेते हैं, ठीक है, तो a बराबर 3q प्लस r की जगह 2 हो जाएगा। अब इन दोनों पक्षों का हम वर्क कर देंगे। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ऑन बोथ साइड। जैसे ही ऐसा करोगे आपको, और जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इधर a स्क्वायर और इसका वर्क करेंगे तो 9q स्क्वायर और प्लस 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3 की 9, 3 दूनी 6 दूना 12q आ जाएगा, ठीक है। 2a भी होता है, ठीक। फार्मूला तो आपको याद ही है, प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, इसको हम अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 4q, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। तो अगर 3 + 1 लिखे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर +1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 1 4 हो जाएगा। तो वही चीज़ की है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को हम यम इज्यूम्स कर लेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं, चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम यम एज्यूम्स कर लेते हैं। इतना अगर हम कर दें तो इसके जगह 3m लिख देंगे, इतने की जगह।
और +1 हो जाएगा। तो यानी इसका भी क्या आ गया, वर्ग 3m+1 के रूप का आ गया। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ये तो 4। स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा दर्शाना है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कोई q एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए और उसमें आप 3q+1 और 3q+2 को रूप को दर्शा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कोई पूर्णांक मान लेते हैं। ये तो अपना फार्मूला है। सबसे पहले मान लेते हैं 3q एक धन पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक माना 3q एक पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिए, इतना मान लीजिए। अब देखिए, तो दूसरा 3q+1 है और इसके बाद वाला 3q+2 है। ये तीनों धन पूर्णांक है। ठीक है, और इन्हीं का जब हम घन करते हैं तो इस प्रकार के इन रूपों को अगर ग्रहण कर लेता है तो ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए a बराबर, हम इससे 3q+1 3q+2 से इस इक्वेशन का कंपेयर कराएं तो जो b का मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम b की जगह 3 रख लेंगे। ठीक है, और जब b का मान 3 रखेंगे तो स्टूडेंट r का जो मान आएगा 0 1 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि b से छोटा होता है r का मान, आप जान ही रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, a बराबर 3q+r में। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2। अब इस इक्वेशन में ही हम r का मान एक बार 0 पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2। तो 0 पुट कीजिए। r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए स्टूडेंट हम इसको क्या कह सकते हैं, a बराबर 3q, r का मान तो 0 हो गया। तो अब दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, घन कर दें। घन करने पर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a³ बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27 क्यूब के पावर क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है। अब यहाँ से अगर आप 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 3q का क्यूब। अब 3q के क्यूब को, चूंकि अगर आप मान लो 3q का क्यूब जो है यम के बराबर है, अगर आप ऐसा एज्यूम्स कर लेते हो तो आप इसको 9m कह सकते हो क्या, तो एक क्यूब तो 9m आ गया। ठीक, अब दूसरा तरीका ये है, 1 रखिए r का मान। तो जैसे ही आप r का मान 1 रखेंगे, इधर लगा देते हैं, जैसे ही आप r का मान 1 रखेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, a बराबर 3q+1 मिलेगा। दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर लिख लोगे और उसके बाद दोनों पक्षों का घन निकालोगे तो क्या आएगा, a³ बराबर 3q+1 का होल क्यूब करोगे तो a+b का होल क्यूब का फार्मूला आपको याद ही होगा। तो 3 3 9 3 27 q का पावर क्यूब, ठीक है, +1 प्लस 3ab और a+b एक कोष्टक में होता है। तो 3ab का क्या कर दोगे, 3 3 9 q और कोष्टक में क्या कर दोगे, 3q+1, इतना कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ से आपको 9 कॉमन लेना है, कितना कॉमन लेना है, 9। तो 9 अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो यहाँ कितना बचेगा, 3q की पावर 3 और यहाँ बच जाएगा स्टूडेंट 3q+1। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट क्या बचेगा, +1 हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो 1 है इसको हम साइड में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इतने को अगर हम यम एज्यूम्स कर लेते हैं, यम एज्यूम्स कर लो, साइड में लिख लेना, जैसे यहाँ पर लिखे हैं उसी तरह से आप साइड में लिख लेना। चूंकि इतने को हमने यम मान लिया, ठीक है, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9m+1। a³ का अब मान कितना आ गया, 9m+1। एक बार 9m सिद्ध कर चुके हैं और दूसरा 9m+1 आ गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है, 9m+8 लाना है। तो अब इस वाले को ले लेते हैं। तो इस वाले को लाने के लिए हमको क्या, r का मान 2 रखना होगा। जब r का मान 2 लोगे स्टूडेंट तो यहाँ से a बराबर 3q+2 आएगा। अब दोनों पक्षों का घन करने पर लिख लोगे
और ए क्यूब बराबर 27 क्यू की पावर क्यूब और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 18 क्यूब और एक कोष्टक में कितना हो जाएगा 3 क्यूब + 2। फार्मूला आपको याद ही होगा यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो इसी फार्मूले पे सब क्वेश्चन लग रहे हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर आपको क्या करना है 9 कॉमन ले लेना है। 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 3 क्यू की पावर क्यूब और प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 क्यूब 3 क्यूब + 2 और यहाँ से ये जो +8 है ना भाई, ये बाहर लिख लो +8 करके, ठीक है। अब देखो इस पूरे को आप यम एज्यूम्स कर लो, तो यहाँ पर 9m प्लस ये वाला 8 कर लो, तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 3m + 8, यानी जो घन है आ रहा है कितना आ रहा है 3m + 8 9m + 8 9m + 1 और 9m के बराबर आ जा रहा है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि किसी भी धन पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m + 1 या 9m + 8 के बराबर होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट में लिख देंगे अतः किसी भी धन पूर्णांक का घन, ठीक है, क्यूब 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है। इस तरीके से लिख देंगे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉल्व हो जाएगा और आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के बदौलत, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। उससे पहले उसकी थ्योरी देंगे और पूरी कोशिश यही रहेगी कि 1.2 की थ्योरी के साथ ही उसका एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाए। अगर थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम ड्यूरेशन की वीडियो दी जाए जिससे आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कर पाएँ और कम से कम टाइम में अच्छा सीख पाएँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि जानते हो यार कम टाइम के वीडियोस होंगे तो आप अच्छे से सीख भी पाएंगे। क्योंकि अभी आप लोग टाउन एरिया में या गांव एरिया में हो, विलेज टाइप के एरिया में हो, तो अगर आपके इंटरनेट की सुविधा नहीं सही रहेगी तो आपको कम कम एमबी की जो चीज़ें रहेंगी आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। जब इंटरनेट तेज चलता है या तो आप उसे इजीली देख करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर लोड करें। ऐप का नाम है VTC विजय सर। VTC का मतलब स्टूडेंट VS ट्यूशन क्लासेस। तो VTC विजय सर ऐप है हमारा, इसे ज़रूर लोड करें, अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करें इसे। और ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए और इस एप्लीकेशन को लोड कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट जब हमारे वीडियोस पे ऐड आने शुरू हो जाएंगे तो आपको देखने में डिस्टरबेंस होगा, इसलिए हमने पहले ही ऐप डिज़ाइन कर रखा है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप ऐप के थ्रू जाकर हमारे लेक्चर्स को प्लेलिस्ट के सहायता से लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। वैसे तो आप हमें यूट्यूब पर देख ही रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और इसी तरह घर बैठे पढ़ाई करते रहिए, कोरोना से दूर रहिए और मास्क लगाते रहिए और बार बार हाथों को साबुन से धोते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को।